शिव आराधना का महापर्व सावन का त्योहार शुरू होने जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 11 दिन पहले आ रहा है सावन का महीना। सावन के महीने में कुछ काम ऐसे करें जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान शिव का प्रिय महीना है सावन का महीना। शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं, चंदन का लेप करें। हर साल सावन के महीने में खुद शिव शंकर देवादिदेव महादेव पृथ्वी पर आते हैं, एक महीने तक धरती वास करते हैं और पूरे सावन महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ऐसे में दोस्तों, सावन के महीने में 5 ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपके भी जीवन में दुख, दर्द, बाधाएं, पीड़ा, कष्ट, रुपये पैसों की कमी, कुछ भी समस्या है, तो सावन के महीने में कुछ ऐसे उपाय अवश्य करें जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, महादेव की साक्षात कृपा आप पर बनेगी। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने से बचें। सावन के महीने में क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, अनावश्यक यात्रा और व्यस्तता से बचें, शिव भक्ति के लिए थोड़ा समय निकालें। सावन के महीने में भूल कर भी ये चीजें न खाएं, वरना पाप लगेगा और भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं, जिसका असर आपको अपने जीवन में और भी नकारात्मक परिणामों के रूप में देखने को मिल सकता है। सालों बाद इस बार के सावन महीने में कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिससे 5 ऐसी राशियां हैं जिनको शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस मास को भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए विशेष महत्व दिया गया है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ मास के बाद की पूर्णिमा के बाद से सावन मास की शुरुआत होती है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से आरंभ होने जा रहा है और इस बार सावन की शुरुआत प्रीति योग, आयुष्मान योग और शिव योग से हो रही है। इसके अलावा सावन महीने में गुरु भी उदय हो चुके हैं, गुरु पूर्णिमा से ही। तो वहीं शनि और बुध अपनी उल्टी चाल चलेंगे। गजलक्ष्मी राजयोग भी बनेगा, जिससे कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर विशेष कृपा बरसने वाली है। तो उन सभी राशियों का राशिफल भी मैं आपको बताऊंगा। 5 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए सावन का महीना बहुत ही खास रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, सावन के महीने में सिर्फ दूध दही ही नहीं, बल्कि कुछ और ऐसे फूड्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं जिनको खाने की मनाही होती हैं। और ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष या हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक ये तथ्य हैं, बल्कि साइंस यानी विज्ञान में भी इनकी खास वजह छिपी हुई है। तो चलिए जानते हैं सावन के महीने से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें और सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखते रहिएगा। ये 10 मिनट की महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सावन के महीने में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वरना आपको पाप लग सकता है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। सबसे पहली नंबर 1 चीज, मांस और मछली का सेवन बिल्कुल भी ना करें इस महीने। अगर आप मांसाहारी हैं तो भी इस महीने कम से कम इन चीजों को त्याग दें, ये पाप माना जाता है। सावन में शुद्ध और सात्विक जीवन जीना चाहिए। मांस खाने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं, तो कम से कम सावन के महीने आपको शाकाहारी भोजन करना चाहिए। वहीं अगर आप सावन के व्रत कर रहे हैं और महादेव की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, तब आपको प्याज और लहसुन भी सावन में सेवन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये चीजें भी तामसिक मानी जाती हैं। इन्हें खाने से मन अशांत रहता है, भक्ति में मन नहीं लगता है। भगवान शिव को सात्विक भोजन पसंद है। शराब और नशे से भी दूरी बनाए रखें। सावन के महीने में किसी भी तरह की शराब या नशा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे शरीर और मन दोनों अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव संयम के देवता हैं। नशा करने से उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि सावन के महीने में दूध दही भी नहीं खाना चाहिए। कुछ और ऐसे फूड्स, खाने पीने की चीजें हैं जिनको सावन में खाने की मनाही होती हैं, जैसे सावन में बैंगन या पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि सावन का महीना बारिश के मौसम में आता है और इस मौसम में कई तरह के कीड़े मकोड़े भी निकलने लगते हैं जो इन हरी सब्जियों और पत्तों में छिपे रहते हैं। इनसे खाने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, ना सिर्फ धार्मिक एंगल से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। जब आप सावन में पत्तेदार सब्जियां, मेथी, पालक, सरसों ये खाते हो, तो इन पर छिपे बैक्टीरिया आपके शरीर में काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और वैज्ञानिक कारण है कि सावन के महीने में कढ़ी और दही भी खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में नमी होती है और ठंडक होती है, तो दही खाने से आपको सर्दी जुकाम भी हो सकता है। और इस नमी वाले मौसम में बैक्टीरिया और कीटाणु ज्यादा पनपते हैं,
तो आपको पाचन संबंधित अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। यही वजह है कि ना सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से इन चीजों को सावन में खाने की मनाही होती है, बल्कि साइंटिफिक रीजन से भी बारिश के मौसम में आपको इन चीजों को खाने से बचना चाहिए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, सावन के महीने में भूल कर भी कुछ ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। वहीं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से पहले भी आपको कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ये गलती बिल्कुल भी ना करें। सनातन में श्रावण के महीने में शिव की भक्ति महिमा सभी ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। सभी लोग इस महीने शिव का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आजकल एक गलती करते हैं जिसे उनकी पूजा का फल उन्हें नहीं मिलता। आजकल हम लोग अपने घर से जल लेकर नहीं आते हैं, अभी तो मंदिर में रखे हुए जल से ही जलाभिषेक करते हैं। लेकिन सावन के महीने में आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जल में सब कुछ आत्मसात करने का गुण होता है। इसी तरह से जब आप अपने घर की ऊर्जाएं पानी के अंदर समाहित करके लाते हो, आप अपने घर से जल लेकर आते हैं, तो आपके घर में जो नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी है वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से दूर होती है। इसीलिए आपको मंदिर के जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घर से जल लेकर जाएं। वहीं दिशा का अवश्य ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा याद रखें आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कुछ और बातों का ध्यान रखें, जैसे सावन के महीने में हरे या सफेद रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। काले रंग को नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए काले रंग के वस्त्र सावन के महीने में न पहने। गलत विधि से शिवलिंग का जलाभिषेक न करें। शिवलिंग पर शुद्ध दूध, जल, शहद, गंगा जल आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे धारा लगातार गिरे, धारा को बीच में टूटने न दें। और शिवलिंग पर जल इत्यादि अर्पित करते दौरान ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें और बाएं हाथ से कभी शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय लोहे के बर्तन का उपयोग भी न करें। ताम्र बर्तन का उपयोग करना अति शुभ